आम जीवन की अगर बात करें तो सबको आदर करते हैं। उनके घर में जो एक नौकर भी है ना, वो भी 20-20 साल से उनके पास है। तो अगर वो बुरे होते तो सब छोड़ के चला जाता। एक ही मामले में वो बुरे हैं कि वो विश्वास सब पे जल्दी कर लेते हैं और विश्वास करते हैं और इतना विश्वास कर लेते हैं कि किसी को अपना सब कुछ दे बैठते हैं। तो वैसा नहीं करना चाहिए। और एक गुस्सा उनका, जो जैसा कहती हैं महिलाएं लोग की गुस्सा में टीवी फोड़ दिए, ये कर दिए, तो वो बात सच है। टीवी फोड़ते हैं गुस्सा में, टेबल तोड़ते हैं गुस्से में। तो कोई भी मर्द चाहेगा जब तुम मेरी हो तो मेरी हो, किसी और की तरफ देखोगी तो तोड़ फोड़ तो मचेगा। ये तो दिक्कत है। अपने हाल ही के इंटरव्यू में वीना मानवी ने पवन सिंह के बारे में बड़ी बात कही है। वीना मानवी ने कहा है कि लोग पवन सिंह को गलत सोचते हैं, गलत समझते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लड़कियां उनके छवि को धूमिल कर रही हैं। उनकी पत्नी भी फिलहाल उनके छवि को खराब करने पे तुली हुई हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जितना हम पवन सिंह को जान पाए हैं, इतना समझ गए हैं कि पवन सिंह गलत नहीं है और वो बहुत ही नेक इंसान है। उनका एक नौकर भी उनके साथ 20 साल से काम कर रहा है। अगर पवन खराब होते तो कोई 20 साल से उनके अंडर में काम करता? बिल्कुल नहीं। वो भाई की तरह सबको समझते हैं, दोस्त की तरह सबको समझते हैं, सबका सहयोग करते हैं, सबका भला चाहते हैं, सबका अच्छा चाहते हैं। यही वजह है कि पुराने से पुराने लोग भी उनके साथ हैं। केवल अक्षरा को छुड़ा करके उनकी जो एक्स गर्लफ्रेंड हों या जो भी लोग हों, वो अभी भी उनके साथ हैं। अभी भी फ्रेंडली सारे लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। मैंने सभी से टेलीफोनिक जरिए ही सबसे बातचीत की है, सब कुछ समझा है, जाना है, देखा है, परखा है। तो जो भी लोग पवन के खिलाफ बातें करते हैं वो सब बेबुनियाद है, सब गलत है, सब झूठी है। वीना मानवी ने अपने हाल ही के इंटरव्यू में ये खुलासा किया है। वीना मानवी ने आगे कहा है कि अगर पवन सिंह के बुराई की बात करें तो उनमें सिर्फ एक ही बुराई है और वो बुराई ये है कि वो लोगों पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा उस पर भरोसा कर लेते हैं। और वो भरोसा भी इतना कि वो अपना सब कुछ उसको सौंप देते हैं, चाहे वो बैंक बैलेंस हो या अपने शेड्यूल का हो या अपने लाइफ का हो, जो भी चीज़ें कह लें वो उसे सौंप देते हैं, चाहे फिर वो लड़की उसके जीवन में हो या लड़का उसके जीवन में हो। तो भरोसा करके वो अपना सब कुछ सौंप देता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो लड़कियां वो सारा लेके या जो लोग भी होते हैं सब कुछ उसको धोखा देकर फरार हो जाते हैं, उसके साथ गलत करते हैं, छल करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पवन की एक और कमी है कि वो चाहता है कि अगर मुस्कान मेरी है तो मुस्कान सिर्फ मेरी रहे, अगर वो कहीं और पलट के देखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि वीना मानवी ने कहा कि पवन थोड़े पॉजिटिव नेचर के हैं। उनको बर्दाश्त भी नहीं होता कि उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर किसी और को देखे तक। किसी के भी पति को ऐसा बर्दाश्त नहीं होता है। हालांकि कोई कोई इस मामले में थोड़ा बहुत ही ज़्यादा एंगर इश्यू से गुजरता है। तो पवन सिंह को भी यही इश्यू था। वो नहीं बर्दाश्त कर पाते थे कि उनका पार्टनर उनके सिवा किसी और को सुने, किसी और को जाने, उनके बातों को अनसुना करे, उन्हें कम प्राथमिकता दे, उन्हें कम महत्व दे। लेकिन ज्योति सिंह को ये समझना चाहिए था कि उनके पति की प्रॉब्लम क्या है। वो थोड़े पॉजिटिव हैं हमें लेकर, तो उन्हें उनके अकॉर्डिंग रह जाना चाहिए था, तो रिश्ता निभ जाता। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि वो यहाँ भी रहें वहाँ भी रहें, तो वो ऐसा नहीं कर सकते, वो नहीं एक लोग के होके रह सकते। तो इस तरह से वीना मानवी ने बड़ी बड़ी बातें अपने वीडियो में की है और पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर खुलासा किया है और बताया है कि पवन सिंह का नेचर एक्चुअली में कैसा है, पवन सिंह की छवि एक्चुअली में कैसी है, पवन सिंह एक्चुअली में कैसे इंसान है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीना मानवी के बातों पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।